हेलो स्टूडेंट, जय गुरु ITI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग ट्रेड थ्योरी में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर। आज हम लोग कवर करेंगे कंपाउंड जनरेटर। क्या कवर करेंगे आज? कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। कंपाउंड जनरेटर में जैसे कि अभी हम लोग सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर पढ़ा, इसमें दोनों तरह से कनेक्शन करते हैं। इसका फील्ड वाइंडिंग को दो पार्ट में बांटते हैं, दो पार्ट में विभक्त करते हैं। एक को सीरीज में लगाते हैं और एक को शंट में लगाते हैं। तो उसी कनेक्शन के बेसिस पे हम लोग कंपाउंड जनरेटर को दो तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और एक को बोलते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। किसको शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहेंगे और किसको लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहेंगे, इसको हम लोग अभी समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। बेसिकली आपको अगर इसमें डायग्राम में बना के दिखाएंगे जिससे आपको क्लियरली हो जाएगा। इसका बता देते हैं। फिर भी इसका जो फील्ड जो शंट फील्ड जो है ये आर्मेचर के शंट में कनेक्टेड रहता है और इसका एक सीरीज फील्ड जो होता है ये लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहता है। क्या होता है? शंट फील्ड जो होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग जो होता है आर्मेचर के साथ शंट में, और सीरीज वाइंडिंग जो होता है वो लोड के साथ सीरीज में कनेक्शन रहता है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखते हैं, चलिए शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर क्या देखेंगे। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो इसका हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में फील्ड कनेक्शन किस तरह होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ये रहा आर्मेचर ए, रियोस्टेट सीरीज आर्मेचर का सीरीज में कनेक्टेड रहता है। रियोस्टेट पैरेलल या शंट में फील्ड कॉइल और एक सीरीज में। किसका सीरीज में? लोड का सीरीज में। ये फील्ड कॉइल, ये है लोड। इसका नाम हम लोग देते हैं FSH और इसको बोलते हैं FSC। ये है रियोस्टेट। अब हम लोग जानेंगे कि इसका जो वाइंडिंग जो होता है कितना लपेटे होता है, कम होता है ज़्यादा होता है, इसका वाइंडिंग का लपेटे कितना है, कम है कि ज़्यादा है, इसको हम लोग समझते हैं। क्योंकि ये पैरेलल में है इसीलिए इसका लपेटे ज़्यादा होता है और ये सीरीज में है इसलिए इसका लपेटे कम होता है। इसलिए कम होता है क्योंकि क्या होता है कि इसको जो इंड्यूस EMF है इसको यहाँ पे वहन करना होता है, सहन करना होता है, और ये कम इसलिए होता है क्योंकि इसको किसके देख के इसका लोड करंट पे ये निर्भर करता है। तो इसीलिए ये कम वाइंडिंग होता है। जनरली हम लोग सीरीज में कम ही वाइंडिंग यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि FSC का मान या फील्ड कॉइल का मान जो होता है किस पे डिपेंड करता है? पूरी और पूरी तरह से निर्भर लोड करंट पे डिपेंड करता है। तो लोड करंट को हम RL से डिनोट किए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? मेरा फील्ड सीरीज फील्ड का मान जो है तो किस पे डिपेंड है? डायरेक्टली डिपेंड है IL का वैल्यू पे। कितना IL ज़्यादा, सीरीज फील्ड में वैल्यू ज़्यादा आएगा। अगर लोड शून्य हो जाता है क्या हो जाएगा?
चुंबकीय क्षेत्र का मान भी 0 हो जाएगा, और अधिक होने पर इसका मान भी अधिक हो जाएगा। टैक्स डायरेक्टली है, जस्ट तुम डायरेक्टली नहीं बढ़ रहा है इस पर। और लोड परिवर्तन से इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम लोड को परिवर्तन करते जाएंगे वोल्टेज में भी परिवर्तन होगा। कौन सा वोल्टेज? टर्मिनल वोल्टेज। इसमें इसके यहाँ पे इस वोल्टेज में क्या होगा? परिवर्तन होगा। लोड परिवर्तन से टर्मिनल वोल्टेज को इफेक्ट करता है, वो भी परिवर्तित करता है। तो ये रहा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के बारे में। अब देखेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो चलिए देखते हैं। तो देखेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। इसमें ज़्यादा हम लोग चेंज नहीं करते हैं, केवल और केवल शॉर्ट शंट में क्या था, यहाँ पे हम फील्ड कॉइल को लगाए हुए थे, उसको हम किसका सीरीज में लगा दिए? आर्मेचर का सीरीज में लगा दिए। बस इतना ही इसमें चेंज करते हैं हम लोग लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में, बाकी सेम कनेक्शन रहता है। इतना चेंज करने से ही मेरा कार्य जो होता है चेंज हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या रहता है? लोड को परिवर्तन करेंगे फिर भी प्रभावित नहीं होता है। उसमें क्या था सीरीज में, जैसे लोड पर चेंज किए, परिवर्तन किए, मेरा टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तित हो जाता था। बट इन दिस केस, इस केस में लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में ये केस नहीं है। जनरेटर में लगभग ये का टर्मिनल वोल्टेज जो है क्या रहता है? स्थिर रहता है, जबकि शॉर्ट शंट में ये कंडीशन नहीं था। तो ये शॉर्ट शंट से जो बेनिफिट है वो लॉन्ग शंट ज़्यादा बेनिफिट है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड जनरेटर। कितना प्रकार का टाइप्स है उसको हम लोग देखेंगे। पहला है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और दूसरा है क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। पहला क्या है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस। अभी जस्ट कंपाउंड जनरेटर में हम लोगों ने सीरीज फील्ड और शंट फील्ड को एक साथ कनेक्टेड किया था। तो सीरीज फील्ड से जो फ्लक्स डेवलप होता है उसको हम लोग नाम दिए phi SC, और शंट फील्ड से जो फ्लक्स डेवलप होता है उसको हमने नाम दिया phi SH। तो ये फ्लक्स क्या है कि ये दोनों फ्लक्स का डेवलप का डायरेक्शन जो होता है इसमें ऑपोजिट होता है, इसलिए इसका रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है FSH माइनस जो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है phi SH माइनस phi SE, ये होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे लोड करंट बढ़ता है तो इसका टर्मिनल वोल्टेज उसी हिसाब से घट जाता है। और यूज़ कहाँ होता है? ये आर्क वेल्डिंग के लिए जनरली इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप ऑफ कंपाउंड जनरेटर, वो है क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में जो फ्लक्स का डेवलप होता है, सीरीज वाइंडिंग से जो फ्लक्स डेवलप होता है उसको हम लोग अब जस्ट क्या बताया था, phi SC एंड शंट फील्ड से जो शंट वाइंडिंग से जो फ्लक्स डेवलप होता है उसको हम लोग phi SH नाम देते हैं। इसका रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट फ्लक्स, इसमें क्या होता है? ऐड होता है, मतलब कि दोनों का डायरेक्शन जो होता है, शंट फ्लक्स का डायरेक्शन और सीरीज फ्लक्स का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण इसका ये रिजल्टेंट फ्लक्स ऐड होता है। और phi SH प्लस phi SE ये होता है। ये क्या है? ये क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इस तरह से हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ कंपाउंड जनरेटर।